दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ESI स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखिए, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, पहले उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, कुछ फॉर्मूले हैं इसके। पहला फॉर्मूला है अमाउंट ज्ञात करने का, यानी कि मिश्रधन। देखो, अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + r बटे में 100 और पावर में टाइम। ये हमारा मिश्रधन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है हमारा, ये पहला फॉर्मूला है। जब हम सवाल करेंगे तो इस फॉर्मूले का काम में नहीं लेंगे। देखो, दूसरा होगा जैसे कि हमें CI ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो, इसमें क्या होगा कि अमाउंट में से हम मूलधन को घटा देंगे, अमाउंट माइनस कर देंगे हम प्रिंसिपल। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। मूल रूप से हमारा ये फॉर्मूला काम में आएगा। जब हम सवाल करेंगे इस फॉर्मूले को काम में नहीं लेंगे। देखो, इसमें कुछ शर्तें होंगी, इसमें कुछ शर्तें होंगी CI में। मैंने आपको पीछे जो वीडियो बताया था उसमें SI के बारे में बताया था, उसमें भी शर्तें थी हमारी। अब देखो, इसमें शर्तें हमारी 2-3 शर्तें हैं। आज सवाल में शर्तें लागू होंगी। देखो, पहली शर्त हमारी वार्षिक शर्त। पहली शर्त हमारी वार्षिक शर्त। जब भी सवाल में हमें वार्षिक शर्त दे रखी होगी CI में, तो देखो, जो हमें दर दे रखी है वही दर रहेगी और जो हमारा टाइम दे रखा है वही टाइम रहेगा, यानी कि नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी शर्त हमारी अर्धवार्षिक। दूसरी शर्त हमारी अर्धवार्षिक। जब भी हमें सवाल में शर्त अर्धवार्षिक दे रखी हो तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें दर दे रखी है उसका हम आधा कर देंगे, दर का आधा कर देंगे और टाइम का दुगना कर देंगे। जो हमें सवाल में टाइम दे रखा है, टाइम का क्या कर देंगे हम, दुगना कर देंगे। शर्त हमारी अर्धवार्षिक होगी तो दर का आधा कर देंगे, टाइम का दुगना कर देंगे। उसके बाद में तीसरी जो हमारी शर्त होगी वो होगी तिमाही। वो शर्त होगी हमारी तिमाही। तिमाही को त्रैमासिक भी बोलेंगे, त्रैमासिक। अब इसमें क्या होगा, जो हमें दर दे रखी है उसका चौथाई कर देंगे और जो हमें टाइम दे रखा है, जो हमें टाइम दे रखा है उसका 4 गुना कर देंगे। जब हमारी शर्त कौन सी होगी, तिमाही शर्त होगी, तो दर का चौथाई कर देंगे, टाइम को क्या करेंगे हम 4 गुना कर देंगे। कौन सी शर्त होगी, तिमाही शर्त होगी। चौथी हमारी शर्त है द्विवार्षिक शर्त। द्विवार्षिक शर्त, द्विवार्षिक शर्त। देखो, अर्धवार्षिक और द्विवार्षिक ये अलग अलग होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो, अर्धवार्षिक में हम दर का आधा करते हैं, टाइम का दुगना करते हैं, जबकि इसमें द्विवार्षिक में हम क्या करेंगे, हमें द्विवार्षिक में क्या करेंगे, जो हमें दर दे रखी है, जो हमें रेट दे रखी है उसका हम दुगना कर देंगे, दर का हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे और समय को इसमें क्या करेंगे, हम आधा कर देंगे। जो हमें टाइम दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। किस कंडीशन में, जब हमें शर्त कौन सी दे रखी हो, द्विवार्षिक शर्त दे रखी हो। अब देखो, इन शर्तों का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारी शर्त वार्षिक दे रखी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमें मूलधन दिया जाएगा, जो धन हम किसी के द्वारा लेंगे, तो उसमें वार्षिक जब शर्त होगी तो हम 1 साल के बाद में उसको ब्याज देंगे। 1 साल के बाद में हम उसको क्या देंगे, ब्याज देंगे। और हर साल, हर प्रत्येक साल के बाद में हम ब्याज का भी ब्याज देंगे। जैसे मान लो 1000 रुपए, 1000 रुपए ये हमारा प्रिंसिपल है, 1000 रुपए। अब जैसे ही हम देखो, हमें दर दे रखी है, मान लो ये हमें दर दे रखी है 10% की दर, ठीक है, ये हमारी 10% की दर है और हमारी शर्त कौन सी है, वार्षिक शर्त है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1 साल के बाद में 10% क्या लेंगे, हम ब्याज लेंगे। और जैसे ही प्रत्येक 1 साल होगी तो इसका 10% हम ब्याज का भी ब्याज लेंगे। जैसे मान लो 1 साल है तो इसका 10% यानी कि 100 रुपए ब्याज के रूप में लेंगे। तो 1 वर्ष के बाद में हमारा ब्याज कितना हो गया, 100। तो अगले वर्ष क्या होगा कि हम इस ब्याज का भी
ब्याज लेंगे। इस तरह से वार्षिक का यानी कि एक वर्ष में ब्याज का ब्याज लेंगे। अर्धवार्षिक में क्या होता है? अर्धवार्षिक में क्या होगा? अर्धवार्षिक में देखो क्या होगा, यानी कि 6 माह, इसको छमाही बोलते हैं, अर्धवार्षिक को छमाही बोलेंगे। अब इसमें जैसे मान लो कि 1000 रुपए हमारा मूलधन है, ये 1000 रुपए हमारा मूलधन है, तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे 6 माह खत्म हो जाएंगे, 6 महीने के बाद में हमें 100 रुपए 10% यानी कि 100 रुपए इंटरेस्ट मिल जाएगा। 100 रुपए में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। टाइम जैसे मान लो हमें 1 वर्ष दे रखा है, 1 वर्ष हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। 100 रुपए में 6 महीने के बाद ब्याज मिल गया 1000 रुपए का, फिर हमें 100 रुपए मिलेगा। 1000 रुपए का हमें फिर 100 रुपए मिलेगा, लेकिन 6 महीने के बाद में इस ब्याज का भी हमें ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका हमें 10% मिलेगा। इसका 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए, यानी कि 10 रुपए हमें फिर ब्याज मिलेगा। तो देखो एक साल में हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 210 रुपए। इसका मतलब ये होगा। अब देखो तिमाही में क्या होगा? तिमाही में क्या होगा? त्रैमासिक। तो शर्त हमारी कौन सी होगी? त्रैमासिक। इसमें जैसे 3 महीने पूरे होंगे तो हमें ब्याज का ब्याज मिलता हो जाएगा। जैसे 1000 रुपए 3 महीने के बाद में हमें 100 रुपए मिलेगा, फिर अगले 3 महीने खत्म होंगे फिर 100 रुपए मिलेगा, लेकिन इसका भी ब्याज मिलेगा, फिर अगले 3 महीने खत्म होंगे फिर 100 रुपए मिलेगा, और फिर हमें 100 रुपए मिलेगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे तो हमें इस 100 का 10 रुपए मिलेगा, फिर इसमें हमें जैसे ही 9 महीने खत्म होंगे इसका 10% मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, और इसका भी हमें 10% यानी कि 1 रुपए मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारी शर्तें में लागू होंगी। और इसमें क्या होगा? द्विवार्षिक में जब हमारी शर्त कौन सी दे रखी हो? द्विवार्षिक दे रखी हो। भाई द्विवार्षिक का मतलब ये होगा कि 2 वर्ष के बाद में हमें एक बार ब्याज मिलेगा। जैसे 2 वर्ष पूरी होंगी तब जाके हमें एक बार ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष के बाद में हमें ब्याज मिलेगा। तो इन शर्तों का मतलब ये होता है। देखो मैं एक सवाल करवाता हूं आगे। जैसे मान लो ये हमें मूलधन दे रखा है, ये मूलधन हमारा 1000 रुपए, दर हमें दे रखी है 10%, ये दर दे रखी है, और हमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष, ये हमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष। और जैसे मान लो कि हमें शर्त दे रखी है, शर्त कौन सी? हमारी वार्षिक शर्त है। शर्त हमें कौन सी दे रखी है? वार्षिक शर्त। और हमें बताना क्या है? सीआई, हमें सीआई याद करना है। देखो ये हमें 10% दे रखा है, इसको जैसे मान लो हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10 लिख देंगे, फ्रैक्शन में 1/10 हो गया। अब इसमें क्या होगा कि टाइम हमें 3 वर्ष दे रखा है, तो 1000 रुपए का हम 1/10 याद करेंगे, तो पहले वर्ष में हमें ब्याज कितना मिलेगा, यानी कि जो सीआई मिलेगा हमें पहले वर्ष में वो मिलेगा हमें 100 रुपए। वो कितना मिलेगा हमें? 100 रुपए। अब दूसरे वर्ष में, भाई पहले वर्ष का ब्याज 100 रुपए, दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में फिर हमें 100 रुपए मिलेगा, दूसरे वर्ष में हमें फिर 100 रुपए मिलेगा। लेकिन देखो दूसरे वर्ष में हमें ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, तो 100 रुपए का भी हमें क्या मिलेगा? ब्याज। तो 100 रुपए का फिर हम 10% निकालेंगे, यानी कि 10 रुपए और ब्याज मिलेगा। तो देखो 2 वर्ष का तो हमारे पास में ब्याज कितना हो जाएगा? 210 रुपए, जब हमारी शर्त कौन सी होगी? वार्षिक शर्त, ठीक है। लेकिन हमारे सवाल में दे रखा है 3 वर्ष, तो तीसरी वर्ष में क्या होगा कि हमारे 1000 रुपए का 10% यानी कि 100 रुपए तो मिलेगा ही, 100 रुपए मिलेगा। लेकिन तीसरे वर्ष में क्या होगा? तीसरे वर्ष में क्या होगा कि इस 100 रुपए का हमें ब्याज मिलेगा, तो इस 100 रुपए का हमें ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपए। फिर इस 100 रुपए का भी हमें ब्याज मिलेगा 10 रुपए, और फिर ये जो 10 रुपए है इसका भी हमें ब्याज मिलेगा। तो 10 रुपए का 1/10 यानी कि 10% यदि हम याद करेंगे तो 1 रुपए और हमें ब्याज मिलेगा। तो देखो ये हमारा 3 वर्ष का सीआई कंप्लीट हो गया, और 3 वर्ष का सीआई हमारा कितना हो गया? 331 रुपए, 331 रुपए। सारे सवालों को हम इसी तरीके से हल करेंगे, फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे, इसी तरीके से हम सारे सवालों को हल करेंगे। अब देखो इस तरीके से हल करने से हमें कितने फायदे होंगे?
जैसे मान लो इसी सवाल में हमसे ये पूछ ले कि देखो 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज, तो ये हमारा साधारण ब्याज। मैंने कहा था कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष हमें समान ब्याज मिलेगा। तो देखो ऐसा ही जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा 300 रुपए। ऐसा ही कितना हो जाएगा 300 रुपए। यदि सीआई, इसमें सीआई पूछता है तो सीआई कितना हो गया 331 रुपए। भाई सीआई कितना हो गया 331 रुपए। और आपसे पूछा जाता है कि 3 वर्ष का सीआई और एसआई, 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 31 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सारे सवालों को हल करेंगे। एसआई हो गया 300 रुपए, सीआई हो गया 331 रुपए और सीआई एसआई का अंतर कितना हो गया 31 रुपए। जैसे अगला सवाल है, जैसे मान लो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा है 1000 रुपए। ये हमारा मूलधन है 1000 रुपए। दर हमें दे रखी है 10%, ये हमारी दर है 10%। और इसमें जो हमें समय दे रखा है, तो हमें समय दे रखा है टाइम, वो हमें दे रखा है 219 दिन। ये हमारा समय है 219 दिन। और इसमें जो हमें शर्त दे रखी है वो शर्त कौन सी, हमारी वार्षिक शर्त। शर्त कौन सी, हमारी वार्षिक शर्त है। अब देखो यहाँ पे जो हमें समय दे रखा है वो कितने दिन का निकालना है 219 का। ब्याज हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, आपको इस फॉर्मूले में नहीं रखना है मान, आपको इस फॉर्मूले में मान नहीं रखना है, कहीं आप इस फॉर्मूले का यूज करें, इसमें हमें इस मान को नहीं रखना है। पिछला जो सवाल बताया था उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखो इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/10 हो गया, 10% का 1/10 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो पूरा पूरा 1 वर्ष नहीं है, 365 दिन होता तो 1 वर्ष हो जाता, लेकिन हमें 1 वर्ष नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है 219 दिन। 219 दिन हमें दे रखा है, लेकिन हम 1 वर्ष का ज्ञात करेंगे। इसका हम 10% निकालेंगे, कितना आ गया 100 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 100 रुपए। चाहे से आपसे सीआई पूछे या एसआई पूछे, कितना हो गया 100 रुपए। लेकिन हमें तो कितने दिन का बताना है 219 दिन का। इस तरह का कोई भी सवाल आता है पूरा पूरा वर्ष नहीं दे रखा हो, जैसे मान लो 219 आ जाए, 73 दिन आ जाए और कोई समय आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि देखो दिनों को हम वर्ष में बदलेंगे, 365 का भाग देंगे 219 बटेगा 365, यानी कि 219 दिन है। जो 365 का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा, 5 में से तीसरा हिस्सा है, यानी कि 3/5 है। देखो 100 रुपए में ब्याज नहीं मिलेगा क्योंकि ये ब्याज तो हमारा 1 वर्ष का है, तो 100 का हम कितना निकालेंगे 3/5, 5 से इसको हम काटेंगे 20, तो देखो ब्याज हमारा कितना हो गया 60 रुपए। ब्याज कितना आएगा हमारा 60 रुपए, यानी कि 219 दिन का हमारा ब्याज कितना हो गया 60 रुपए। 219 दिन का ब्याज कितना हो गया 60 रुपए हो गया। जैसे मान लो अगला सवाल है, ये हमारा अगला सवाल है। जैसे मान लो हमें 2000 रुपए दे रहा है, मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपए। दर तो हमें दे रखी है कोई 10% की दर है, दर हमें क्या दे रखी है 10% दे रखी है। अब की बार तो हमारा टाइम है वो हमें दे रखा है 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह हमें बताना है 1 वर्ष और 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई ये कितना होगा। शर्त हमारी वार्षिक है। एक बात ध्यान रखना, मान लो किसी भी सवाल में शर्त नहीं दे रखी है, किसी भी सवाल में शर्त नहीं दे रखी है, तो उसको हम क्या मानेंगे वार्षिक। कौन शर्त मानेंगे, उसको वार्षिक शर्त मानेंगे। देखो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10 होगा, फ्रैक्शन में चेंज किया 1/10। 2000 का हम 1/10 निकालेंगे, 2000 का 1/10। देखो 2000 का 1/10 हम ज्ञात करेंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 200 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपए।
पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 200 रुपए। अब पहले वर्ष का ब्याज देखो 200 रुपए हो गया, यहाँ पे हमें पूरे 2 वर्ष नहीं दे रखे, 6 माह दे रखा है। इस तरह का हमारा सवाल है, यानी कि पूरा पूरा हमें समय नहीं दे रखा हो। अब हम क्या करेंगे कि अगले वर्ष हम पूरे 2 वर्ष का ज्ञात करेंगे। तो अगले वर्ष में तो हमें ब्याज मिलेगा कोई 200 रुपए मिलेगा, कितना मिलेगा हमें 200 रुपए। लेकिन अगले वर्ष में क्या होगा कि हमें इस ब्याज का भी ब्याज मिलेगा। तो 200 रुपए का हमें 10% यानी कि 1/10 हम जब ज्ञात करेंगे तो कितना मिलेगा 10 रुपए और मिलेगा, कितना मिलेगा 10 रुपए। अब देखो ये जो हमारा ब्याज आया है वो पूरे पूरे 2 वर्ष का, कितने वर्ष का आ गया 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 200 410 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज पूछा जाता है 410 रुपए आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है 1 वर्ष और 6 माह, 1 वर्ष और 6 माह। तो देखो 1 वर्ष और 6 माह का जो ब्याज होगा, अब देखो इसमें हमें क्या करना है भाई, 1 वर्ष का तो 200 रुपए हो गया, लेकिन 6 माह का कितना हो गया। तो 6 माह के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि वर्ष का आधा है, वर्ष का आधा है, तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज आया उसको हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, यानी 2 का भाग दे देंगे। तो 200 में हम 2 का भाग देंगे 100, 10 में फिर 5, 2 का भाग देंगे 5 आ गया। ठीक है, आपसे यदि इस तरह से पूछा जाता है कि अगले 6 माह का ब्याज कितना होगा तो 105 रुपए होगा। 1 वर्ष और 6 माह का ब्याज कितना होगा, तो देखो ध्यान रखना 1 वर्ष और 6 माह का ब्याज कितना हो जाएगा 200 305 रुपए, कितना आ गया 305 रुपए। 1 वर्ष 6 माह का ब्याज कितना हो गया 305 रुपए, ये हो गया 1 वर्ष 6 माह का। हमसे पूछ रहा है 1 वर्ष 6 माह का 305 रुपए, पूरे पूरे 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया हमारा 410 रुपए, कितना हो गया 410 रुपए। तो देखो इस टाइप के सवालों को हम इसी फॉर्मूले से सारे सवालों का हम हल करेंगे। देखो अगला सवाल है, जैसे मान लो हमें मूलधन दे रखा है, हमें मूलधन दे रखा है 2560 रुपए, ये हमारा मूलधन हमें दे रखा है। दर हमें दे रखी है, दर हमें दे रखी है जैसे 6 सही 1/4% है, ये हमें दर दे रखी है। और इसमें जो हमें टाइम दे रखा है, इसमें जो हमें टाइम दे रखा है वो हमें टाइम दे रखा है 1 वर्ष 6 माह। हमें टाइम क्या दे रखा है 1 वर्ष 6 माह। अब देखो इस सवाल को हम फॉर्मूले से हल नहीं करेंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले से यदि हल करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये हमें दर दे रखी है 6 से 1/4%। देखो सबसे पहला तो हमारा काम है कि हम इस दर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दर को किसमें चेंज करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखो हम दर को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये मान आपके याद हो, ये मान आपके याद हो। देखो 6 से 1/4 कितना हो गया 25/4, ये परसेंट में हो गया 25/4%। इसको हम इस तरह से लिख देंगे। अब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी इस परसेंटेज को यदि हम हटाएंगे तो बटे में क्या लिख देंगे 100। इसको हम काटेंगे तो कितना हो गया 1/16। आपके सीधा ये याद हो कि 6 से 1/4 का मान कितना होगा 1/16 होगा। यानी कि देखो 6 से 1/4 का मान कितना आ गया 1/16 आ गया। अब हमें ये मान दे रहा है, समय में दे रहा है कि 1 वर्ष 6 माह, ये हमें समय दे रहा है 1 वर्ष 6 माह। तो देखो पहले वर्ष में जो ब्याज आएगा यानी कि 2560 रुपए का हम निकालेंगे 1/16। तो देखो 2560 का हमने निकाला 1/16, 16 से हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 160 रुपए। पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 160 रुपए, ये पहले वर्ष का ब्याज हो गया 160 रुपए। दूसरे वर्ष में हमें दे रखा है केवल 6 माह दे रखा है। यदि पूरा पूरा हमारे पास में होता 2 वर्ष तो अगले वर्ष का ब्याज भी कितना होता 160 रुपए, फिर ब्याज का हमें ब्याज मिलता। तो हम क्या करेंगे पहले पूरे पूरे 2 वर्ष का निकालेंगे। तो देखो 160, अगले वर्ष में ब्याज कितना होगा 160, लेकिन इस ब्याज का भी हमें क्या मिलेगा अगले वर्ष में ब्याज मिलेगा। तो 160 जो रुपए है 160 रुपए, इसका भी 1/16 निकालेंगे तो 1/16 का मतलब होगा कि हमें 10 रुपए और ब्याज मिले। अब देखो इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाता
कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कितना हो जाता हमारा 320 रुपए। कितना हो जाता 320 रुपए, ये हो जाता 10 रुपए जोड़ेंगे 330 रुपए। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है ये 1 वर्ष और 6 माह का। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे इसमें फिर 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 6 माह का हमें ज्ञात करना है। 2 का भाग देंगे 80, फिर इसमें 2 का भाग देंगे 5, यानी कि टोटल अब हमारा ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष 6 माह का। देखो 160 पहले वर्ष में, फिर हमें 80 रुपए मिला, फिर हमें 5 रुपए। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 160 80 240 यानी कि 245 रुपए। ये हमारा सीआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 80 5 85 रुपए। आपसे ये पूछा जाता है इसी सवाल में ये पूछा जाता कि देखो सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, तो सीआई और एसआई का अंतर कितना हो जाता 5 रुपए। सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा 5 रुपए। आपसे इसी सवाल में ये पूछा जाता कि एसआई कितना होगा, एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 160 और 80 कितना होगा 240 रुपए। कितना हो जाएगा 240 रुपए। देखो अगला सवाल है, माना जैसे ये हमें मूलधन दे रहा है, ये हमारा मूलधन है 6400 रुपए, ये हमें मूलधन दे रहा है 6400 रुपए। दर हमें दे रखी है 12 से 1/2%, ये हमें दर दे रखी है। और इसमें तो हमें समय दे रखा है, ये हमारा टाइम हमें दे रखा है इसमें 1 वर्ष 73 दिन, 1 वर्ष 73 दिन। ये हमें टाइम दे रखा है 1 वर्ष 73 दिन। इसका हमें ब्याज ज्ञात करना है कि 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा, और ब्याज कौन सा ज्ञात करना हमें, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि इसको जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25/2, 25/2%। अब इस परसेंट को हम हटाएंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, 25 से हम इसको काटेंगे, कितना हो गया 1/8। कितना आ गया 1/8। अब पहले वर्ष में ब्याज मिलेगा 6400 का 1/8, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, ये 6400 है, इसका हम 1/8 ब्याज करेंगे। 8 से हमने इसको काटा 800 रुपए। देखो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 800 रुपए हो गया। अब देखो दूसरे वर्ष में हम 73 दिन का ज्ञात नहीं करेंगे, पूरे 2 वर्ष का ज्ञात करेंगे। तो दूसरे वर्ष में भी क्या होगा कि हमें 800 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे वर्ष में हमें क्या होगा कि 800 रुपए में ब्याज मिलेगा। देखो 800 रुपए में ब्याज मिलेगा, लेकिन दूसरे वर्ष में ब्याज का भी ब्याज मिलेगा, सीआई में हमें ब्याज का ब्याज मिलेगा। तो 800 का हम फिर 1/8 ज्ञात करेंगे तो 100 रुपए में फिर ब्याज मिलेगा। आपसे पूछा जाता है कि पूरे 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1700 रुपए हमारा 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। लेकिन देखो हमसे क्या पूछ रहे हैं 1 वर्ष 73 दिन, तो 73 दिन। अब देखो 73 दिन हमें पता है कि 73 दिन होगा, तो 1 वर्ष का कौन सा हिस्सा होगा, 5वां हिस्सा। कौन सा हिस्सा होगा 5वां हिस्सा होगा, यानी कि हिस्सा होगा 5वां हिस्सा होगा। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे 5वां हिस्सा ज्ञात कर लेंगे। 5 से इसको काटेंगे हम 160, 5 से इसको काटेंगे 20। तो हमें बताना है कि 1 वर्ष 73 दिन का ब्याज कितना होगा 800, 960, इसमें 20 जोड़ेंगे यानी कि 980। तो 1 वर्ष और 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास में 980 रुपए आ गया। कितने आ गए 980 रुपए। दोस्तों देखो ये इस प्रश्नावली यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपको इसके सारे सवाल जो भी हल करेंगे हम आगे वो इसी तरह से हल करेंगे। इसमें हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, कहीं आप इस फॉर्मूले का यूज करें। इस फॉर्मूले का हम किसी भी सवाल में यूज नहीं करेंगे, इससे हमारा सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो वीडियो होगा इसके बाद में जो भी सवाल होंगे वो हम आगे हल करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।